प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, हर वर्ष जब निरंकारी परिवार का वार्षिक संत समागम आयोजित किया जाता है तो वह केवल एक आयोजन नहीं होता, वह आत्मा के जागरण का एक पवित्र पर्व होता है। इस वर्ष का विषय है आत्म मंथन, जो हमें अपने भीतर झांकने, अपने जीवन को परखने और सतगुरु माता जी की वाणी के अनुरूप ढालने की प्रेरणा देता है। दास अपना परिचय देता है। मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आपका अपने चैनल साहिल निरंकारी साखी पर। नमस्कार, धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, मंथन शब्द सुनते ही मन में समुद्र मंथन की कथा याद आ जाती है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा तो उसमें से अमृत भी निकला और विष भी। ठीक वैसे ही आत्म मंथन का अर्थ है अपने भीतर के समुद्र को मथना, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करना। हमारे सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों छिपी होती हैं। जब हम आत्म मंथन करते हैं तो अपने अंदर के विष जैसे निंदा, ईर्ष्या, चुगली, अहंकार, इन सब को निकाल बाहर करते हैं और अमृत के रूप में प्रेम, दया, विनम्रता और संतोष को प्रकट करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आत्म मंथन का अर्थ खुद को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि खुद को समझना और सुधारना है। जब हम दिन के अंत में कुछ क्षण रुककर सोचते हैं, आज कहीं मेरी बातों से किसी का दिल तो नहीं दुखा, कहीं मैंने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया, तो यही आत्म मंथन है। यह हमें सजग बनाता है और धीरे धीरे हमें एक सच्चा, कोमल और प्रेरणामय मनुष्य बनाता है। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं, अगर हमें दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने दोषों को पहचानते हैं तो सद्गुरु का ज्ञान हमें उन्हें सुधारने की शक्ति देता है। आत्म मंथन हमें यह देखने की दृष्टि देता है कि कितनी बार हमने अपने मैं को तू से बड़ा बना लिया, कितनी बार रिश्तों में प्रेम की जगह अहंकार को स्थान दिया। सच्चा आत्म मंथन तभी होता है जब हम हर कर्म को निरंकार की दृष्टि से देखते हैं। क्या मैं उस दिशा में चल रहा हूँ जो सद्गुरु ने बताई है? क्या मेरे विचार किसी के प्रेरणा बन रहे हैं या पीड़ा का कारण? महापुरुषों जी, जब हम इस आत्म मंथन की भावना को जीवन में उतार लेते हैं तो मन की मैल धीरे धीरे धुलने लगती है, दिल हल्का हो जाता है, दृष्टि निर्मल हो जाती है और जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। यही तो सच्चे समागम का उद्देश्य है, बाहर की नहीं, भीतर की सफाई, भीड़ में नहीं, अपने मन में सद्गुरु को ढूंढना। इस वर्ष के समागम में जब हम आत्म मंथन के भाव से जुड़े तो यह संकल्प करें कि अब हमें अपने भीतर का अमृत खोज निकालना है। वो अमृत जो प्रेम है, वो सेवा जो सद्गुरु की आज्ञा में जीवन जीने का आनंद है। अंत में यही अरदास है, हे सद्गुरु माता जी, हमें वह शक्ति दो कि हम हर दिन आत्म मंथन करें, अपने दोषों को पहचानें और प्रेम, सेवा, विनम्रता तथा सच्चाई के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर यह विचार आपके दिल को छू गए हों तो कृपया इसे अन्य महापुरुषों तक पहुंचाने की कृपया करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर विचार लाने की शक्ति देता है। अंत में दास साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार जी।